हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के जो भी बच्चे सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के तरीके अपने फॉर्म फिल कर रखा है, किसी भी कैटेगरी में आपने अप्लाई किया होगा, लाइक इम्प्रूवमेंट या फेलियर या कंपार्टमेंट सेकंड कंपार्टमेंट का या एडिशनल सब्जेक्ट्स का या फ्रेश फॉर्म फिल किया हुआ है, तो आपकी जो एडमिट कार्ड कब आएंगे, एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, एग्जाम्स कैंसिल होंगे या रिजल्ट्स कब आएंगे, सारे डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लास्ट टाइम जो मीटिंग हेल्ड हुआ था स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, उसमें से क्या जो बातें निकल के आई थी, तो उसमें से 3 बातें निकल के आ रही थी। सबसे पहले कैंसिलेशंस को लेके, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा था कि जब तक बच्चों के वैक्सीनेशन नहीं हो जाते तो एग्जाम्स नहीं होना चाहिए, मतलब वो चाहते थे कि एग्जाम्स कैंसिल कर दिया जाए। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहते थे कि एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया जाए, बट बाकी गवर्नमेंट चाहते हैं कि एग्जाम्स को कराया जाए। ये जो डिसीजन है, एक्यूरेट डिसीजन मिलेगा आपको 1 जून को। उस दिन अगर डेट शीट आना होगा तो डेट शीट आ जाएगा, और अगर कैंसिल होना होगा तो उसी दिन कैंसिल होगा। ठीक है, तो कुछ जो बातें हुई थी स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, उसके बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने 2 ऑप्शंस दिए थे एग्जाम्स कराने को लेके कि 1.5 आवर्स का एग्जाम्स करा दिया जाए, और ये रेगुलर बच्चों के लिए और प्राइवेट कैंडिडेट के लिए, दोनों के लिए सेम था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि या एक काम कर सकते हैं कि हम लोग जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्जाम्स ले लेते हैं, मेन सब्जेक्ट्स के बस एग्जाम्स लेके, एंड जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब कि आपके कंप्यूटर्स के या फिजिकल एजुकेशन के, इस तरह के सब्जेक्ट्स के जो है मार्क्स ऐसे ही दे दिए जाएंगे। ठीक है, जो एवरेज मार्क्स होंगे। बट कुछ गवर्नमेंट्स ने ये भी कहा था कि एक ऑप्शन ये रहेगा, या तो हम लोग केवल एमसीक्यूज के क्वेश्चंस करा दें, एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसमें इन्होंने ऐसा कहा कि 1.5 आवर्स का ही रहेगा, बट जिस स्कूल से बच्चा है उसी स्कूल में उसका एग्जाम्स होगा। बट यहाँ पे आप लोग प्राइवेट हो तो आप लोग का कैसे होगा, तो रीजनल ऑफिस आप लोग के लिए एग्जाम सेंटर को डिसाइड करेगा, और वो आपके होम के नियर अबाउट होगा। ठीक है, मतलब आपके घर के आसपास में ही आपका सेंटर होगा। देखो, अगर आपका जो एग्जाम्स का डेट शीट है वो अगर रिलीज होता है 1 जून को, मतलब वो एग्जाम्स कराते हैं, और इनमें ऑप्शन से किसी एक ऑप्शन पे, मतलब या तो होम सेंटर वाले पे करा लें, या आपका अगर सेंटर्स भेजते हैं और मेजर सब्जेक्ट्स का एग्जाम्स कराते हैं, तो इस बेसिस पे अगर कराते हैं तो जो आपका एग्जाम का डेट शीट है वो 1 जून को आ जाएगा। बट जो एग्जाम से स्टार्ट होगा वो 15 जुलाई से स्टार्ट होगा। ठीक है, 15 जुलाई से स्टार्ट होगा, और सितंबर तक एक रिजल्ट आएंगे, मतलब 20 सितंबर 20 सितंबर तक रिजल्ट आएगा दोनों कैटेगरीज में। ठीक है, दोनों वे में, दोनों ऑप्शन से अगर एग्जाम्स होते हैं तो इसमें आपको ये भी चांसेस होगा कि लाइक अगर 2 बार में एग्जाम्स होंगे, पहले बार में अगर आप अपियर होते हो और आप अपियर नहीं हो पाते किसी केसेस से, लाइक आप दूसरे शहर में हो और नहीं आ सकते वहाँ पे जहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर है, तो उस केस में, या आपके फैमिली में कोई कोविड के पेशेंट हैं और अभी आप उससे नहीं निकल पा रहे हो, तो उस केसेस में आप दूसरे वाले फेज में जाके एग्जाम दे सकते हो, मतलब दूसरी बार जो एग्जाम्स कराए जाएंगे। तो इसमें दूसरी बार जो एग्जाम्स कराएंगे तो वो अगस्त में होगा, मतलब जुलाई से अगर ये होम सेंटर पे रहेगा तो जुलाई में ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और मिड अगस्त से दूसरी बार एग्जाम्स होगा। अभी जो एक्चुअल निर्णय है वो 1 जून को ही आएगा कि किस ऑप्शंस के थ्रू जाएं, कि एग्जाम्स को कैंसिल कराया जाए या एग्जाम्स होगा। देखो, अब जो ज़्यादातर चांसेस ये बनने लगा है कि एग्जाम्स होंगे और एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम्स होंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमारे साथ भी ऐसा ही होता, जब मैंने फाइनल ईयर था बीटेक का, तो सारे बच्चों का एग्जाम्स कैंसिल हो गया था, लेकिन जो फाइनल ईयर के बच्चे थे उनके सारे सब्जेक्ट्स का एक ही एग्जाम्स करा दिए गए थे, और एक ही में सबके एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस आ गए थे। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके एक ही एग्जाम्स हो, बट एक एग्जाम्स तो नहीं होगा, आपके सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होंगे, बट एमसीक्यूज एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के होंगे। तो आप इसकी प्रिपरेशंस आप करना शुरू कर दो, और डेट शीट आपके अगर 1 जून से आ रहे हैं अगर, ठीक है, तो आपका 1 जून को डेट शीट आया और 15 जुलाई से एग्जाम्स होंगे, तो जुलाई 1 के आसपास तक आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आ जाएगा, और अगस्त सितंबर में आपके रिजल्ट्स आएंगे, तो उसके बाद से आप कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, होप सो मैंने आपके सारी बातें बता पाया, इसमें कुछ बचा नहीं हमारे पास बताने को। ठीक है, आपके पास अगर कुछ और क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो। थैंक यू सो मच।